हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ एक फुल घेरे वाली स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो इसे मैंने 5 मीटर फैब्रिक से बनाया है, जो कि मैंने लिया था मीशो से। तो स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है और इसका रेट आप देख रहे हैं ना, 256 रुपये दिखा रहा है। लेकिन जब मैंने लिया था ना तो थोड़ा सा ज़्यादा रेट था। तो पूरा 5 मीटर फैब्रिक यहाँ लग गया है। और ये जो फैब्रिक है ना, क्रेप फैब्रिक है, थोड़ा सा हैवी मटेरियल है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि फट जाएगा, खींचने से भी नहीं फटेगा, काफ़ी मजबूत फैब्रिक था। तो फिलहाल फैब्रिक के लिए यहाँ थम्स अप है, बहुत अच्छा था ये फैब्रिक। और भारी भी काफ़ी है, तो मैंने इसमें कोई भी लाइनिंग ऐड नहीं की है, क्योंकि गर्मियाँ है ना, तो स्कर्ट तो सब पहनते ही हैं। तो मैंने लाइनिंग लगा के इसको और हैवी नहीं करा है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा 5 मीटर 4 लेयर में बिछा रखा है मैंने, ठीक है ना। हम इसे इसी तरीके से काटेंगे जैसा कि ये बिछा है। अभी दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ से खुला साइड है हमारा और दूसरी साइड से बंद है। अभी देखें, यहाँ मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो 28 की कमर है। अब आप उसमें थोड़ी सी लूजिंग भी ऐड कर लें, ठीक है ना। तो वो लूजिंग वगैरह सब मैं कपड़े पे आपको दिखाऊंगी। तो आपकी जितनी कमर हो आप उतना लेंगे और उसको 4 बार, अगर आपको नाप निकालना नहीं आ रहा है तो इंची टेप को 4 बार इस तरीके से मोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना निकल के आ गया, 7 इंच। अब देखिए, 4 तह में हमारा कपड़ा रखा है ना, तो 4 तह ही हमने इंची टेप की करेंगे। तो 7 इंच जो निकल कर आया है, तो वो हम यहाँ निशान लगाएंगे फोल्डेड साइड। मैं लिख भी रही हूँ, आप अगर मेरी बात पे ध्यान ना दें, आप लिखा हुआ देख लें। तो देखिए, इस तरीके से तिरछे में हम 7 इंच का निशान लगाएंगे, जहाँ भी 7 इंच आपका आ रहा हो। फिर हम कॉर्नर से भी नाप लेते हैं कि कहीं ऊंचा नीचा ना हो, तो दोनों तरफ से आप कॉर्नर पे रखेंगे इंची टेप और उसको नाप लेंगे जितना भी आपका आ रहा हो। अब वही कॉर्नर हम बीच में भी रखेंगे इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं। पूरा वो हम 7 इंच का राउंड लगा लेंगे यहाँ पे। ये हम यहाँ पे कमर की मार्किंग कर रहे हैं, जो कि राउंड में ही आती है। अम्ब्रेला में जब भी आप कटिंग करेंगे तो इसी तरीके का राउंड आएगा। अच्छा, मैं यहाँ फुल घेरा बना रही हूँ, ठीक है ना, एकदम गोल वाला घेरा, जो कि 5 मीटर फैब्रिक जाएगा। तो सोचे कितना घेरा आने वाला है। अभी देखिए, हमने जो ये निशान लगाया है, इसको फिर से नाप लेंगे। तो मेरा कितना आ रहा है, 10 इंच। कितना चाहिए था, 7 इंच। तो 3 इंच तो हमारा एक्स्ट्रा आ गया। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक तो हमें चाहिए ही है। और ये 4 फोल्ड में है, सोचे तो कितना एक्स्ट्रा निकल के आ गया है हमारा। यहाँ देखिए, मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया है और ये एक्स्ट्रा का फैब्रिक है। आप चाहें तो थोड़ा सा कट कर दें, बाकी आप रख सकते हैं, क्योंकि हमें इलास्टिक के लिए मार्जिन चाहिए होता है। इलास्टिक को डालते हैं ना, तो खींचेंगे तो उसके लिए मार्जिन चाहिए है। अभी देखें, आधा इंच मैंने निशान उसके अंदर लगाया है। तो हमें कटिंग जो करनी है ना, वो अंदर साइड में करनी है। अब आपको दिखा रही हूँ, वो कॉर्नर पे निशान लगा रखा है और जो कपड़े की लेंथ आ रही है ना, 5 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाया है। 41 इंच इसकी लेंथ आ रही है। तो हम यहाँ मार्क करेंगे 40.5 पे। आधा इंच का फैब्रिक छोड़ देंगे, क्योंकि ऊंचा नीचा भी होता है। अभी देखें, इंची टेप को मैंने बिल्कुल कॉर्नर से रखा है। यहाँ मैंने पूरी लेंथ ली है जितनी भी कपड़े की है, क्योंकि तैयार लेंथ से आप 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे। बाद में अम्ब्रेला है ना, तो काट छांट होती है, जो कि मैंने भी की है, करके दिखाऊंगी आपको। अभी देखें, इस तरीके से कॉर्नर पे इंची टेप रखा है और 41.5 जो हमने लिया था ना, 40.5 लिया था, तो वही हम निशान पूरे पे लगा देंगे इस तरीके से। पहले आप एक निशान उठा लें कमर के निशान से, फिर आप कॉर्नर पे रखें इंची टेप और राउंड में एकदम घुमा देंगे ऐसे करके। कॉर्नर में रख के जब राउंड घुमाते हैं तो घेरा बिल्कुल बराबर आता है। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ रहा है मेरा, ये मैंने आपको निशान से बताया है। तो जब भी आप अम्ब्रेला बनाएंगे तो ये जॉइंट तो आना ही है। अगर आपका फैब्रिक बड़े अरस का है तो ये जॉइंट नहीं आएगा। यहाँ भी अच्छा खासा पना था, तो तब भी आया है, थोड़ा सा ही आया है, लेकिन आएगा ज़रूर। अभी देखें आप, मेरा ये जो तैयार स्कर्ट आया है ना, वो 40.5 पे आया है। तो मैंने यहाँ पूरी लेंथ ले रखी है, क्योंकि बाद में काट छाट करेंगे तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होगा। और 1 इंच की हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। अभी देखें, मैंने जो अंदर निशान लगाया था कमर पे, वो वहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है। अब ये हमारा एक्स्ट्रा का मार्जिन हो गया साइड में। अभी देखें, अगर आपका ये कपड़ा पूरा होता तो आप इस तरीके से कटिंग करते, ठीक है ना। करके दिखा रही हूँ आपको कि आप इस तरीके से कटिंग करते अगर कपड़ा पूरा होता। अब पूरे पे जैसा निशान लगाया है, अभी हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा का मार्जिन नहीं लेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही ले रखा है। देखिए, पूरे कपड़े की लेंथ हमने ले ली है, ये कटिंग हमारी आ गई है। जो बचा हुआ कपड़ा है उससे आपको टॉप काट के दिखाऊंगी, बने रहिएगा इसी तरीके से। अभी देखें, खोल के दिखा रही हूँ कितना घेर आया है हमारा। ये देखिए, ये अभी 2 फोल्ड में अभी भी है, बहुत ज़्यादा घेर आया था। अब अगर आप स्कर्ट बनाना चाहते हो तो 5 मीटर फैब्रिक ले लें। और लेंथ इसकी 40.5 तैयार थी, तो अच्छी खासी लेंथ है। आप लंबे भी हैं तो भी आराम से आएगा, ठीक है। अभी आपको दिखा दिया है मैंने कि ये 2 लेयर में है हमारा।
अभी हम इसमें जॉइंट वगैरह सब लगाएंगे तो एकदम बराबर आ जाएगा और थोड़ी बहुत गांठ छाँट चलती रहती है। बता रही हूँ कि 1 इंच की इलास्टिक आएगी यहाँ पर। अभी देखें, इसको मैंने फिर से वैसे ही फ़ोल्ड कर लिया है। अभी एक बार मैं चेक कर रही थी कि सही कटा है कि नहीं, कहीं ऊँचा-नीचा तो नहीं है। तो अभी तो ऊँचा-नीचा नहीं दिख रहा है, बाद में ये सब दिखेगा, उसको हम ठीक करेंगे, ठीक है ना? सब आपके साथ शेयर करूँगी क्या-क्या कटिंग करी थी। अब देखिए, जो बचा हुआ फैब्रिक था उससे मैंने टॉप की कटिंग की है। हालाँकि वीडियो में आपको टॉप पहना हुआ नहीं दिखाया है क्योंकि मैंने अभी तक इसको स्टिच नहीं किया है। और ये क्रॉप टॉप है, तो बच्ची मेरी क्रॉप टॉप पहनती नहीं है, बस मैंने इसको कटिंग कर दी थी कि सिल लूँगी कभी फुर्सत में, ठीक है ना? तो अगर आप पहनते हैं तो 5 मीटर फैब्रिक में क्रॉप टॉप निकल रहा है और बेल्ट भी निकलेगी इसी में से ही। बस ये है कि स्लीव वगैरह नहीं निकलेगी, ठीक है? ये स्लीवलेस ही बनने वाला है। तो जितना भी स्कर्ट की रिक्वायरमेंट थी वो सब हमें 5 मीटर फैब्रिक में मिल रही है। अभी देखिए, यहाँ से मैं बेल्ट निकालूंगी, वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ज़रा भी कंफ्यूज आप ना हो, कि अगर आप पूरा सेट बनाना चाहते हैं तो इतने 5 मीटर फैब्रिक में पूरा सेट आपका बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ मैं ये स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ। आप अगर लार्ज है ना, लार्ज है, एक्सेल है, तो जाहिर सी बात है लंबाई तो आप इतनी ही रखना चाहेंगे कि 40, साढ़े 40, जैसे कि साढ़े 40 तैयार लेंथ इसमें आई है, तो आप आराम से रख सकते हैं। मैं अपने लिए बनाती तो थोड़ी सी कमर बढ़ाती, बाकी लंबाई वैसे ही रखती, बेल्ट बढ़ा देती, बेल्ट चौड़ी कर लें आप। अभी देखें, ये बेल्ट के लिए भी मैंने कपड़ा निकाल लिया है, 3.5 इंच की चौड़ाई निकाली है और लंबाई तो जितनी चाहिए होगी उतनी ले लेंगे। तो जो पट्टियाँ कटी थी उन्हें जॉइंट करेंगे, फिर लगाएंगे। और ये देखिए, अभी हमें जॉइंट भी लगाना है ना, तो वो भी हम इसी कपड़े से निकालेंगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी उसकी जो कटिंग बची थी ना हमारे पास, उसे हम उठा लेंगे और इस तरीके से जितना कपड़ा कम था हमारा स्कर्ट पार्ट में, उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए ऐसे रखेंगे। अच्छा, ओवरलैप क्यों रखते हैं, एक के ऊपर एक इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें सिलाई में मार्जिन भी जाएगा। अब देखिए, मैं फिंगर से टच करके देख रही हूँ कि कहाँ पे हमारा नीचे वाला कपड़ा है। तो जहाँ नीचे वाला कपड़ा आ रहा है उसी के ही ऊपर या थोड़ा सा हटाते हुए हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग भी करेंगे। इससे एकदम परफेक्ट हमारा निकल के आ जाएगा। और बाई चांस थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता भी है ना, तो वो हम लास्ट में एक बार फिनिशिंग देते हैं तो वो हम वहाँ दे देंगे। आप इसमें टेंशन ना लें कि अरे आधा इंच बढ़ती हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है ना? हर चीज़ का सोल्यूशन है, वो सब हम सिलने के बाद जब एक बार चेक करते हैं तो वहाँ पे हम ठीक ठाक कर लेते हैं। अभी देखिए, ज्वाइंट कट गया है, अब ये बिल्कुल बराबर आ गया है। ज्वाइंट कैसे लगाना है देखें आप, इस तरीके से जैसा काटा था ना, आप चाहे तो निशान लगा लें कि कौन सा ऊपर आ गया कौन सा नीचे। जैसा काटा था वैसे ही रखेंगे दोनों तरफ। पहले आप बीच से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट सिल लें, राइट सिल लें। और देखिए, मैंने यहाँ पे ये जॉइंट लगा दिया है। थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा दिख रहा है ना, प्रेस करेंगे और सेट करेंगे बाद में। अभी हमने इसको जॉइंट लगा के सेट कर लिया है, तो हमें दोनों पल्लों में जॉइंट लगा लेना है और फिर बाद में फिनिशिंग देंगे हम। अभी फिनिशिंग नहीं देंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि 2 फोल्ड कर लेना है हमें, ठीक है? तो पहले आप 1 फोल्ड करेंगे, उसके बाद 2 फोल्ड करेंगे। आप एक साथ 2 फोल्ड ना करें। अम्ब्रेला में कभी भी 2 फोल्ड एक साथ नहीं करते हैं। अभी देखें, बेल्ट दिखा रही हूँ आपको कि बेल्ट में जॉइंट करेंगे, लगाएंगे जॉइंट और लंबाई बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे मैंने दोनों पल्लों को, आगे पीछे दोनों पल्लों को एक साथ रखा है और साइड की सिलाई लगाने के लिए बोल रही हूँ आपको कि लगा लें आप यहाँ पर साइड की सिलाई। देखिए, सिल दिया है ना, एक ही तरफ सिला है अभी। अब हम यहाँ बेल्ट अटैच कर लेंगे, एक साइड हमारी खुली हुई है। आप चाहें तो दोनों तरफ मतलब बंद कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। ऐसे सिलना ज़्यादा आसान है। अब देखें, जो पट्टी काटी थी 3.5 इंच की, पूरी स्टिच कर लेंगे स्कर्ट के साथ। तो यहाँ पे लंबाई पट्टी की ज़्यादा है, जितनी हमें चाहिए है उतनी रखेंगे, बाकी कटिंग कर देंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से बनाना बहुत आसान है, बस आप एक बार समझ लें कि रखा कैसे है, कि क्या करा है हमने। अब यहाँ देखिए, फिर से बता रही हूँ कि 2 फोल्ड कर ये बेल्ट का बता रही हूँ आपको मैं कि बेल्ट इस तरीके से मोड़नी है हमें। अब देखें आप, जितना मार्जिन हमारा बेल्ट का है ना, जो कि अभी हमने स्टिच करा था, वो सबको हम ऊपर करेंगे। और फिर जैसे हम नेफा फोल्ड करते हैं ना इलास्टिक के लिए, सेम है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। आप प्लाजो बनाते होंगे, कुछ भी शलवार में ऐसे करके बेल्ट बनाते होंगे ना, बिल्कुल वही है। हमें ये बना लेनी है और इसमें इलास्टिक डाल देनी है। आप चाहें तो कमरबंद भी डाल सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस रहता है। अभी देखें, ये बेल्ट वाला हिस्सा मैं पकड़ रही हूँ और 4 फोल्ड और इस तरीके से मैं बड़ी वाली सिलाई मार रही हूँ। क्यों मार रही हूँ? क्योंकि अभी हम इसको बराबर करेंगे कमर वाले साइज़ को, और इसका जितना भी ऊंचा नीचापन है ना, वो सबकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम ऊपर से बराबर कर लेते हैं ताकि जितना एक्स्ट्रा होगा वो नीचे लटकेगा।
अब यहाँ देखें मैंने हैंगर में, मतलब मैंने भी ये देखा हुआ है यूट्यूब पे कि इस तरीके से लेंथ को काटा जाता है। तो मैंने थोड़ा तो ऐसे काटा है लेंथ को, बाकी मैंने ज़मीन में रख के काटा है। देखें कितना ऊँचा नीचा है। इसीलिए मैंने बेल्ट को सिलाई कर ली है कि बेल्ट हमारी ऊपर से ऊँची-नीची ना हो, बराबर रहेगी, तो हमें नीचे भी बराबर मिलेगा, पता चलेगा कि कितना हमें कटिंग में मतलब काटना है। ठीक है, अभी देखें मैं इसे काट तो रही थी, लेकिन बहुत अच्छे से ये नहीं कट रहा था। फिर मैंने इसको ज़मीन पे रख के काटा है, वो सब भी आपको दिखाऊँगी। तो जैसा-जैसा आपको लग रहा हो कि अरे ये छोटा-बड़ा हो रहा है, यहाँ से कटना चाहिए, तो आप इस तरीके से काट लें। मैंने इसे इंची टेप से नापा भी था, तो जितनी लेंथ चाहिए थी ना, उससे भी बहुत ज़्यादा ऊँचा-नीचा हो रहा था। इस इस वाले ड्रेस में ना, मतलब अम्ब्रेला में आप चाहे फ्रॉक सूट बना लें, चाहे स्कर्ट बना लें, आगे का जो पल्ला होता है ना, वो ढलान देता ही देता है। आप चाहे फैब्रिक कोई सा भी ले लें, तो थोड़ी-सी काट-छाँट करनी पड़ती है हमें। देखिए अभी ज़्यादातर तो हो गया है बराबर, अभी आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा बहुत ½ इंच ही सिर्फ़ मुझे फिनिशिंग ज़मीन पे रख के देनी पड़ी, इतना ही ये ऊपर-नीचे था। ठीक है, जॉइंट लगा चुकी हूँ मैं, अब मैं इसको फाइनल बराबर करूँगी, राउंड में करूँगी। यहाँ देखिए आप, काट के भी दिखा रही हूँ आपको कि थोड़ा-थोड़ा सा मैंने इंची टेप से भी नाप लिया था कि कितना ज़्यादा मुझे, मतलब कितना कटना चाहिए, तो वो सब नाप लिया था, तो थोड़ा-थोड़ा ही आ रहा था ½ इंच। अम्ब्रेला में क्या है ना, जब तक आप नीचे का मोड़ेंगे नहीं, उससे पहले आपको थोड़ा-सा सेट करना ही पड़ता है। तो सर्कल तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर आया था, 40.5 इंच इसकी लंबाई आई थी, बिल्कुल परफेक्ट। अब देखें 28 कमर है, इलास्टिक ले रही हूँ 22 इंच की, ठीक है। थोड़ी-सी इलास्टिक लूज़ वाली है मेरी, तो इसलिए मैं ज़्यादा कम करके लेती हूँ। अब एक तरफ से हमारा ये खुला हुआ है ना, बस यहाँ से इलास्टिक को डाल देंगे। आप चाहें तो नाड़ा भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, ठीक है। इस तरीके से डालेंगे पूरी इलास्टिक। अब डाल दी हमने इसको। अब यहाँ से स्टिच लगा लेंगे, और जहाँ से हम एंटर हुए थे ना इलास्टिक को लेके, वहाँ भी हम सिलाई लगा देंगे। मतलब इलास्टिक निकल के अंदर ना चली जाए, तो हमें दोनों तरफ से लॉक कर लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। कपड़े के साथ हमने इसको लॉक कर लिया है। अब हम इसको खींच-खींच के एकदम बराबर करेंगे, यूँ इस तरीके से। बराबर क्यों करते हैं? ताकि हमारी पूरी सिलाई एकदम बराबर आए। गैदरिंग जितनी भी है ना, अब एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेती ना, तो ये बिल्कुल 28 साइज़ की बनती, तो फिर हम चढ़ाने में कैसे पहनते। इसलिए लूज़िंग लेना बहुत ज़रूरी है। आप लूज़िंग में 2 इंच ऐड कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जितनी लूज़िंग आपको चाहिए होती है। मैं एक अपने साइज़ का भी आपको स्कर्ट बना के दिखाऊँगी। अच्छा देखिए, मैं बता रही थी कि अगर आप जेब लगाना चाहते हैं ना, तो वो अभी इसी टाइम पे जेब भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट एक सिलाई बची है कॉर्नर की, वो हमें यहाँ पे लगानी है। तो मैंने जेब लगाई इसलिए नहीं है क्योंकि फैब्रिक नहीं बचा था। 5 मीटर में इतना बन गया, यही बहुत है। अब देखें, बता रही हूँ कि साइड की फिटिंग करूँगी एकदम पक्की वाली, ऊपर से इलास्टिक के साथ मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। एकदम पक्की स्टिच लगा लेंगे, पूरे में हम यहाँ पे सिलाई दे देंगे नीचे तक। अभी यहाँ पे मैं अगर पॉकेट लगाती तो यहीं पे स्टिच कर लेती पॉकेट भी मैं, ठीक है ना। इस तरीके से पूरी कर ली। अब देखें, कमर को ऐसे खींचेंगे, बराबर करेंगे, और अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। इससे क्या है ना, इलास्टिक पलटेगी नहीं, और इतनी अच्छी गैदरिंग आती है कि जैसा रेडीमेड वाला लुक आता है ना, बिल्कुल वही। अब यहाँ दिखा रही हूँ, जो हमने साइड की जॉइंट लगाया है ना, मतलब सिलाई मारी है साइड की फिटिंग के लिए, उसका जो मार्जिन है वो मैं हाफ आगे हाफ पीछे करते हुए दबा रही हूँ। तो बिल्कुल आपको उठा-उठा नहीं रहेगा, ये वहीं पर दब के फ्लैट हो गया है एकदम से। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना चुभेगा, ना गड़ेगा, एकदम ये उसी के साथ ही फ्लैट हो गया। देखिए, दिखा रही हूँ आपको, कहीं से भी ये उठा हुआ नहीं रहेगा। अब देखें कितना अच्छा ये बन के तैयार हुआ है, जबकि ये डबल में रखा हुआ है, ठीक है ना। स्मॉल साइज़ के लिए बनाया है, आप अपने लिए बना सकते हैं, एक्स्ट्रा हो लार्ज हो, सिर्फ फ़र्क इतना है कि कमर बढ़ा लें। अब यहाँ दिखा रही हूँ आपको, अभी प्रेस वगैरह मैंने कुछ भी नहीं की है, और कोई भी लेस मैंने इसमें ऐड नहीं की है। वीडियो ज़रा भी पसंद आए ना, ज़रा भी, तो आप एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो देखिए पहन के कैसा लग रहा है, कितना अच्छा इसका घेर बन के तैयार हुआ है, और जिसका है ना उसे बहुत पसंद आया है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।